हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है? आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। सो ज़बरदस्ती फिट इन मत करना खुद को रीडिंग में, एंड एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर है आपके लिए। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, एंड यस, आप जल्दी जल्दी इंस्टा पे जाके द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का जो पेज है उसको फॉलो कर दो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड जो अबाउट है वहाँ पे लिंक दे दिया है। वहाँ पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे और भी जो आगे मैं सर्विसेज लाऊंगी उसके इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो गो एंड फॉलो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोकस ऑन द रीडिंग। और कुछ मत सोचना, जस्ट रीडिंग पे फोकस करो। ओके, सो यस, लेट्स सी। So I am using this Oracle deck. Okay, Oracle deck यूज कर रही हूँ आज मैं। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड द सन। ग्रेट। आई थिंक आपको पता है कि जो सन का कार्ड होता है वो पूरे डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर सन का कार्ड आ जाए तो नेगेटिव रीडिंग भी अगर आई है, वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता बट स्टिल तो पूरी रीडिंग जो है ना वो पॉजिटिव हो जाती है। ओके, स्ट्रेटेजी, वाओ, 21। ये एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं एंड जेमिनाई हो सकते हैं। ओके, इनडिसीजन नंबर 8। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये। ओके, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, हैप्पी फैमिली। वाओ, ठीक सन के नीचे ही ये कार्ड आया है, आपको दिख रहा है, नंबर 4। कैंसर हो सकते हैं। आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हो अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस 48। पाइसिस हो सकते हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो, बहुत हो सकता है मिरर नंबर्स, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको दिख रहा है ना आप कमेंट करना, क्योंकि मुझे चैनल हो रहा है। ओके, जर्नी नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक इज, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड नंबर 29। ये एक्यूरियस भी हो सकते हैं एंड
सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, तो कौन है जो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कोई पर्सन है, बहुत ही ज्यादा नेम फेम है इस पर्सन का। ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा कोई वेल्दी पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, डील नहीं भी कर रहे हो तो ये आपसे डील करना चाहते हैं। सो यस, ये पर्सन जो है ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही फेमस पॉपुलर कोई पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। एंड बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो है ना ये आपको क्या बोलूँ मैं, स्टॉक कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेटेजिकली ये आपके बारे में पता कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको किसी एनोनिमस अकाउंट से स्टॉक कर रहे हो, आपके पास मैसेज आया हो कुछ जानकारी निकालने के लिए, पता लगाने के लिए। एज ये जो पर्सन है ना ये बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन है, बहुत ही सोच समझ के करते हैं जो भी करते हैं, बहुत ही क्लेवर पर्सनैलिटी है। क्लेवर इन द सेंस ऐसा नहीं कि किसी का बुरा करने के लिए, कुछ नहीं, बुरा करने के लिए नहीं, जिस जगह पे जैसे दिमाग लगाना चाहिए उस जगह पे वैसे रहिए। ओके, तो आपके टुवर्ड्स दिमाग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इनको आपके बारे में सब कुछ जानना है, आपके बारे में पता करना है इनको। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये आपसे दूरी पे रहते हैं। ठीक है, आप लोग एक जगह पे नहीं हो, दूरी पे रहते हो। सोशल मीडिया पे इन्होंने आपको देखा है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, सोशल मीडिया पे देखा है इन्होंने आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं ट्रैवल किया हो, उस दौरान आपसे इनकी मुलाकात हुई हो। ज्यादा बड़ी मुलाकात नहीं होगी, छोटी मुलाकात रही होगी, बट उस मुलाकात ने इनके ऊपर जो है ना बहुत गहरी छाप छोड़ी है आपकी। हो सकता है आपको भी ये इंसान पसंद आया हो, बट आपने सोचा हो कि नॉर्मली ऐसे कैजुअली मिले, और इवन हो सकता है आपको लगा भी हो कि यार ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द लीग पर्सन है, कोई मैं कहाँ इसके बारे में सोचूं। हो सकता है आपको लगा हो, बट इन्होंने ऐसा नहीं सोचा है। ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। ठीक है, एंड ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड आपके पर्सनालिटी के वजह से है। ठीक है, पर्सनालिटी इन द सेंस नॉट बिकॉज ऑफ योर आउटर अपेयरेंस, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ योर करेज। हो सकता है कि आप जो हैं हटके हो सबसे। इट्स नॉट लाइक कि आप ट्रेंड के साथ साथ चलते हो, चार लोग जो कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी ये पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी एक अपनी अलग पर्सनैलिटी है। आप झुंड में नहीं चलते, आप लोगों को फॉलो नहीं करते। तो ये चीज़ जो है ना आपकी इन्होंने नोटिस की है। एज आई सेड, आपको स्टॉक करते हैं, ये नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। तो यस, ये जो है ना आपकी ये पर्सनैलिटी जो है इससे ये बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा। आपके अंदर हो सकता है ऐसा है कि आप बहुत अनअपोलोजेटिक टाइप के पर्सन हो। आपको पता है आप जब सही हो आप नहीं झुकोगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो, और बहुत ही मतलब एक डायनामाइट पर्सनालिटी है आपकी। ठीक है, और इनको ऐसे ही लोग पसंद है, इनको ऐसे ही लोग पसंद है जो झुकते नहीं है लोगों के सामने। ठीक है, इनको ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जिनको अपनी वैल्यू पता है, जिनको पता है कि वो क्या है। ठीक है, जो बटरिंग नहीं करते ज्यादा, जो यस आई एम दिस, भागते नहीं हो, जो पीठ पीछे हो वही मुंह पे हो। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ ट्रेड्स हैं जो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, इस वजह से ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। मैंने क्या बोला, ये आपके पर्सनैलिटी से अट्रैक्टेड है। फिजिकली बात नहीं कर रही मैं, मेंटली। खाली फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं होता, मेंटल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन, पर्सनैलिटी के टुवर्ड्स भी अट्रैक्शन होता है। तो इन तरीकों से ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। ओके, फिजिकली नहीं बोल रही मैं। यस, वो भी एक अट्रैक्शन है, बट पहले ये सब है, इस वजह से वो अट्रैक्शन है। ओके, यस, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं चीजों को। इवन मैं अगर बोलूं, इन्होंने बहुत आगे तक का भी सोचना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि कॉन्शियसली इतना नहीं सोच रहे हैं इतना आगे का, बट सबकॉन्शियस माइंड में इनके
ये बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। इवन आपके साथ ये यहाँ पे आपको दिख रहा है सन के नीचे ही हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी फैमिली होगी, आगे जाके किड्स होंगे, आप इनके हस्बैंड या वाइफ बनोगे, तो इतना तक भी सोच लिया है इन्होंने, ठीक है। और ये जो है ना आपके टूवर्ड्स बहुत जल्द आएंगे। दूर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आने का सोच रहे हैं, बट आएंगे ज़रूर, ठीक है। आपको ये सोशल मीडिया पे हो सकता है कि अप्रोच करे, बट बहुत जल्द करेंगे। दूरी तो मुझे दिख रही है, गारंटीड ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, गारंटीड। आप लोग सेम सिटी से नहीं हो, सेम स्टेट से नहीं हो, अलग है, दूसरे कंट्री से भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये दूसरे कंट्री से भी हो सकता है, पॉसिबल है कि हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये इनडिसीजन मोड पे है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे क्या करना सही होगा। क्या इस टाइम पे इनका आपके टूवर्ड्स आना सही होगा, या और भी थोड़ा जो है इन्फॉर्मेशन ये निकाले आपके बारे में, और भी ज्यादा पता करे, ठीक है। सी ये इंसान जो है अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, बट ऐसे नहीं है कि दे हैव लॉस्ट देयर माइंड, ऐसे नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकली भी सोचते हैं बहुत, ठीक है। सोच समझ के डिसाइड करते हैं चीज़ों को, मैच्योर दिख रहे हैं, काफ़ी मैच्योर पर्सन है। इनको जो है एक बैलेंस बना के चलना है, आपके साथ भी जो है एक बैलेंस बना के रखना है इनको आगे, इसीलिए जो है ये जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत है, ये मैं आपको बता दूं। इनके टूवर्ड्स बहुत लोग अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत लोग इनके स्टेटस के वजह से इनके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, बहुत लोग इनके लुक्स के वजह से, लुक्स प्लस स्टेटस दोनों के वजह से अट्रैक्टेड है। बहुत बहुत सारे ऐसे ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं जो इनके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, बट ये जो है किसी को भी एंटरटेन नहीं करते, ये मैं आपको बता सकती हूँ क्लियरली। ये ऐसे टाइप के पर्सन है ही नहीं जो ऐसे ही कैजुअली किसी को भी एंटरटेन करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, नो, ये कैरेक्टर इनका नहीं है, ये सब इनके साथ नहीं है, ठीक है। तो मैं एक चीज देख पा रही हूँ, जो भी होगा आप दोनों के केस में ना, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों मिले भी डिवाइन टाइमिंग पे हो, इनकी आप पे नजर भी डिवाइन टाइमिंग पे ही पड़ी है। और जब सामने आओगे एक दूसरे के, फेस टू फेस होगे, मिलोगे, चाहे ये कितना भी सोच ले कि अभी नहीं करना है, या बाद में करना है, बाद में नहीं करना है, अब नहीं करना है, बट होगा डिवाइन टाइमिंग पे ही। अनएक्सपेक्टेडली जो है आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाओगे, ओके, यस। एंड आई थिंक आपने इनको देखा तो है, हो सकता है कि मिले ना हो, बट और अगर मिले भी हो तो यस, जो मैंने आपको बोला कि आपको लगा हो कि ये तो आउट ऑफ द लीग है मेरे, बट आपने देखा तो है इनको, सोशल मीडिया पे देखा हो सकता है, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई हो, ऐसा भी हो सकता है, बट जो भी है आपको पता है इनके बारे में, ठीक है, यू नो, बिल्कुल ही अननोन नहीं है ये पर्सन, थोड़ा बहुत आप जानते हो इनको, ओके। ट्रैवलिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी आपके कनेक्शन में, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी ट्रैवलिंग, ठीक है। ये कुछ ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे हो सकता है नेचर है बहुत, या फिर कोई रिवर बॉडी दिख रही है, हो सकता है सी साइड वगैरह पे रहते हो, मुंबई चैनल हो रहा है, हो सकता है मुंबई से हो सकता है गोवा से हो सकता है कुछ भी हो सकता है, नैनीताल, नो चैनल हुआ मुझे, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, ऐसे जगह से ये है, ठीक है। और ये ट्रैवल करके तो आएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ, ऐसा आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये रेडी है ट्रैवल करके आने के लिए, ये बहुत मन है इनका आपसे मिलने का। और डे बाय डे जो है ना इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके टूवर्ड, जितना ये जान रहे हैं आपके बारे में उतना ही ज्यादा और अट्रैक्टेड हो रहे हैं ये, ठीक है। बट अभी थोड़ा वही इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इनका आपके टूवर्ड्स आना सही होगा, चाहे फिजिकली आए आपके टूवर्ड्स जर्नी करके, या फिर सोशल मीडिया पे आपको कुछ मैसेज वगैरह करे, तो क्या अभी सही होगा, अभी कुछ बताना, कुछ हिंट देना सही होगा, ये सोच रहे हैं, ओके। क्योंकि मैंने बोला ना बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं ये, बहुत सोच समझ के चीजें करते हैं, ओके। हम्म
आप दोनों के बीच में ना इंटेंस पुल हो सकता है, एक मैग्नेटिक पुल फील होगा आप दोनों को एक दूसरे से। हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो आप दोनों के बीच में। फॉर 20 to 30% ऑफ यू हो सकता है, 30 to 40 चांसेस हैं आप दोनों के बीच में सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ 30 to 40% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना, इनके सोल ने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हाँ दिस इज माई काउंटर पार्ट। ओके, एक काम करते हैं, थोड़े से ना इनके चैनल्ड मैसेजेस भी देख लेते हैं। इनको आपके साथ कंप्लीशन चाहिए गाइस। ओके, हालांकि इतना मिले नहीं है, जानते नहीं है, बातचीत नहीं हुई होगी इतनी, बट कोई भी है अगर तो इतना कुछ खास नहीं हुआ है, आगे नहीं बढ़ा है आप दोनों का कुछ इतना, बट इनको आपके साथ ना कंप्लीशन चाहिए। इन्होंने अपने दिमाग में आपको अपना पार्टनर मान लिया है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में मैंने बोला ना आपको, तो सबकॉन्शियसली इन्होंने मान लिया है, ठीक है। कॉन्शियसली भी बहुत जल्द मान जाएंगे, क्योंकि अभी इंडिसीजन मोड पे है ना थोड़े, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एज आई सेड डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। ओके, लेट्स सी देयर चैनल मैसेजेस। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। ओके, तो हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि कहीं आप जो है ना, इनको जो मैंने आपको बोला कि आप जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा जो है ब्लंट हो, मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट जिसको बोलते हैं ना, हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ है। तो इनको अच्छा तो लगता है आपका ये पर्सनैलिटी, अच्छी लगती है आपकी ये पर्सनैलिटी, बट थोड़ा डर भी लगता है इनको, डरते भी हैं कि कहीं आप इनको कुछ ऐसा ना बोल दो। सी ऐसे तो ये किसी से डरते नहीं है, ठीक है, बट एज आपकी जो पर्सनैलिटी है इनको नेक्स्ट लेवल पे पुल करती है, तो थोड़ा सा ना डर भी लगता है कि कुछ बोल ना दो ऐसा। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। ओके, तो एज आई सेड ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, तो इनको जो है ना अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेस हुआ पड़ा है, ठीक है। जब तक बात नहीं करेंगे आपसे, जब तक बताएंगे नहीं आपको सब कुछ, तब तक ऐसा ही जो है रहेगा। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। ओके, तो कुछ लोगों के लिए इफ़ यू नो देम, ठीक है, इफ़ आपके साथ कुछ कनेक्शन, छोटा सा भी कुछ कनेक्शन रहा है, फ्रेंडशिप ही चलो रही है, अगर सोशल मीडिया पे आपने इंटरेक्शन किया है एक दूसरे के साथ, ऐसे यहाँ पे सोशल मीडिया तो दिख रहा है, ठीक है, तो अगर सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन किया है या ट्रैवलिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है, उस टाइम पे अगर इन्होंने आपको किसी कुछ बुरे तरीके से ट्रीट किया था, तो ये जो है ये बोल रहे हैं कि इनको वैसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट पे कुछ बोल दिया हो, इतना सोचा ना हो, बट देन जो है रियलाइज हुआ है। ओके, वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ओके, सो इन्होंने ना आपके बारे में ना सोचने की बहुत कोशिश की है, ठीक है। जब इनको लगा ना कि इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं इसके बारे में, इतना क्यों सोच रही हूँ मैं इसके बारे में, इस इंसान के बारे में, हमारे बीच तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, सच बात भी नहीं हुई है, ना जानते हैं एक दूसरे को, फिर मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो इन्होंने हो सकता है ना मूव ऑन करने का कोशिश किया हो आपसे, नहीं सोचने का, बट हो नहीं पाया। ओके, इसलिए बार बार हो सकता है आप खोल के आपका अकाउंट देखते हैं, यूनिवर्स भी जो है बार बार या तो आपका नाम इनको दिख जाता है, दिखा देते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको दिख जाती है। ओके, सी सो यस, पैशनेट फील कर रहे हैं, विजुअलाइज भी कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं ही आपके टूवर्ड्स ये। सो यस, दे आर
इमेजिनिंग इंटीमेसी विथ यू, चाहते हैं एक्सपीरियंस करना आपके साथ, इंटीमेट होना, तो विजुअलाइज भी कर रहे हैं। नोइंगली अननोइंगली दे आर मैनिफेस्टिंग यू, हो सकता है आपको इनकी एनर्जी फील होती हो, अचानक से जो है आपको भी कुछ फील होता हो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में, ओके, या सैक्रल चक्रा में, तो समझ जाना कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू रोमांटिकली, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, यस, एज आई सेड कि आप जो है ना बिल्कुल अलग हो सबसे, मैंने पहले ही बोला आपको, आप जो है बहुत अलग है सबसे। जितने लोगों से ये आज तक मिले हैं, जो इनका एक्सपीरियंस रहा है बाकियों के साथ, आप जो हो बिल्कुल अलग हो। एज आई सेड, यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट, ठीक है। इट्स लाइक यू आर द क्वीन और किंग ऑफ योर वर्ल्ड। आप किसी को चेज नहीं करते, आपको अपनी वैल्यू पता है, आप अट्रैक्ट करते हो। और इनको जो है ना हमेशा से लोगों ने चेज किया है, इनको कभी मौका ही नहीं मिला कि ये किसी को चेज करे, तो अच्छा लगता है आपको, आप चैलेंजिंग लगते हो इनको, ठीक है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा। यू हैव ट्रिगर्ड मी, यस, तो आपने इनको ट्रिगर किया है किसी तरीके से, ओके, आपने इनको ट्रिगर किया है किसी तरीके से, इसलिए और भी ज़्यादा ये इंटरेस्टेड है आपके टूवर्ड्स, और भी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को लेके। आप बहुत मिस्टीरियस टाइप के लगते हो इनको कि क्या है क्या है, ठीक है। और एज आई सेड कि 30-40% लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर हो तो ट्रिगर तो करोगे, खास करके अगर ट्विन्स हो, ट्विन फ्लेम हो, तब तो ट्रिगर करोगे ही करोगे। और वहीं से जो है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी सोल अवेकन होना शुरू होती है, तो हो रहा है, वो स्टार्ट हो चुका है, ओके, यस। कुछ डेट्स जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 8-18-28, 7-17-27, 3-13-23 एंड 2-12-22, यस, 6-16-26, ओके। और अगर कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, नवंबर, जून, अक्टूबर एंड जनवरी, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। M E X U A Q O, तो MEXUAQO ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके। अगर मैं इनके पर्सनैलिटी की बात करूँ, कुछ फीचर्स वगैरह की बात करूँ, तो ये ऐसे पर्सन हैं जो कहीं जाए ना तो लगेगा जैसे कि हाँ कोई आया है, समझे। सन जो होता है वो अट्रैक्ट करता है ना सबको अपने तरफ, तो इनकी पर्सनैलिटी वैसे ही है, जस्ट लाइक सन। ऐसा लगेगा जैसे इनके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं सब, ठीक है, ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी। टॉल दिख रहा है मुझे, अच्छे खासे टॉल है, 5'11", 6 फीट 6'2" तक हाइट हो सकती है इनकी। बॉडी अच्छी खासी दिख रही है मुझे, थोड़ा गेहुआ कलर हो सकता है इनका, और फेयर, यस। आंखें जो हैं थोड़ी डीप आईज हैं, गहरी आंखें बोलते हैं ना वैसे है। स्माइल बहुत प्यारी है, हालांकि हमेशा स्माइल नहीं करते, बट जब करते हैं तो बहुत ही प्यारी स्माइल है इनकी, अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है ये पर्सन। बियर्ड हो सकता है इनको, यस।
हेयर्स जो है थोड़े से कर्ली हो सकते हैं, थोड़े से कर्वी हो सकते हैं, ठीक है। और फीमेल है तो 5'8" तक हाइट हो सकती है इनकी। वेवी हेयर हो सकते हैं इनके। स्माइल बहुत प्यारी होगी, फेयर होगी बहुत ये। बहुत ही ज़्यादा वेल ग्रूम्ड, हमेशा आपको टिप टॉप ही दिखेंगे ये, मेल हो फीमेल हो हमेशा, ठीक है। यस, खर्च बहुत करते हैं ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आई थिंक ये जो है ना बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब खास करके फूड वगैरह लेके, अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है ये। लाइक थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा ना अगर इनका, तो ये बोलेंगे कि नहीं मुझे कम करना है, ठीक है। हालांकि मुझे बॉडी इनकी नेचुरली भी बहुत सही दिख रही है, अगर ये वर्कआउट वगैरह नहीं भी करते हैं तो भी बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, ओके। हो सकता है एयर पिचिंग हो इनको, अगर ये मेल है तो, फीमेल है तो है बट मेल है तो भी हो सकता है हो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। रिंग वगैरह हो सकता है ये पहनते हैं। वॉच का बहुत शौक होगा, शूज़ का भी बहुत शौक हो सकता है इनको, एंटिक चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक हो सकता है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है इनको, पैशन है वो, बट वो उनका जॉब नहीं है। मतलब वैसे तो ये एंटरप्रेन्योर वगैरह इन्फ्लुएंशियल कुछ करते हैं, अपना ही है जो भी है, अंडर किसी के नहीं है ये। जॉब मुझे नहीं दिख रहा, अगर है भी तो सरकारी है, गवर्नमेंट जॉब होगा अगर है तो, और बहुत ही अपर लेवल का होगा, ऑथोरिटी पोजीशन होगी कोई अगर गवर्नमेंट जॉब है तो, ठीक है। यस, ट्रैवल करना इनको खुशी देता है, मंथ में एक बार ट्रैवल तो करते ही है ये, ठीक है। चाहे बिजनेस रिलेटेड करे या वैसे ही करे, बट करते ज़रूर हैं, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, फैमिली ओरिएंटेड, ओके। बट हाँ कभी कभी बहुत स्टबन भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं, वैसे मैं बोलूँ तो स्टबन है, और स्टबन है दैट्स वाई इतना कुछ अचीव किया है इन्होंने लाइफ में, ओके। यस, तो आप भी धीरे धीरे काइंड ऑफ इनकी जिद ही बनते हुए जा रहे हो, धीरे धीरे। यस, सो यस गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। इतने ही मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे थे, तो आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। 222 लिखना कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करने के लिए। एंड यस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।